हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी कि हम लोग बात करें तो यहाँ पर चार्जेज वर्ड लगा हुआ है और चार्जेज वर्ड बहुत अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। क्या बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं है। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए, पोटेंशियल एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, जो कि हम लोग दोनों वर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग एक बात दिमाग में डालेंगे कि ये जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, ये किसके लिए डिफाइंड है, तो ये है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। किसके लिए? तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड है। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब कुछ भी चार्ज हो सकता है, दो चार्जेज हो और मोर हो, यानी दो या दो से ज़्यादा चार्जेज हो, उसके लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। इस बात को हमेशा याद रखना, हमेशा। अब बात आता है कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालना ये पॉसिबल है? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सर हम लोग निकाल सकते हैं? तो ये भी हम यहाँ को बात बता देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, कभी भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। वी कैन नॉट डिटरमाइन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वी ऑलवेज डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस को हमेशा डिफाइन करते हैं, ये दिमाग में हमेशा रखना है। देखो पहले बात समझो, जैसे कि हम लोग पहले का जो है क्लास 11th में या 9th में एक वर्ड पढ़े हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U=mgh। और सिस्टम ऑफ टू मासेस के लिए अगर बोला जाता है यही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? Gm1m2/r होता है। यानी कि ये भी जो था ना, ये सब जो भी था, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे, क्योंकि देखो एक बात बोलो, तुम्हारे में एनर्जी कितना है इसको डिफाइन करना मुश्किल है। कितना ताकतवर हो, कितना तुम्हारे मतलब वर्क करने की क्षमता है, तो ये चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि डिफरेंस कितना का है, कंपेयर रमेश सुरेश के कंपेरिजन में कितना ज़्यादा वर्क कर सकता है, या सुरेश रमेश के कंपेरिजन में कितना वर्क कर सकता है, कंपेयर। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? बुक में दिया भी है कि ये है क्या। एक बात और समझो कि ये जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं, और एक चार्ज के लिए तो पोटेंशियल कभी भी डिफाइंड नहीं है। अगर एक चार्ज के लिए बोला जाए तो पोटेंशियल क्या होगा? कुछ नहीं। अब एक चार्ज यहाँ पर अगर कभी ऐसा चार्ज रखा हुआ है, अब बोला जाए Q1 चार्ज रखा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ टू पेयर ऑफ चार्जेस अगर कहीं रखा हुआ है, सिस्टम ऑफ टू पेयर ऑफ चार्जेस, 2 पेयर हो, 4 पेयर हो, या 8 पेयर हो, 9 पेयर हो, मतलब जितना ही पेयर हो, या 1 पेयर हो, चलो 1 पेयर चार्जेस रखते हैं। तो अगर ये चार्जेज रखा हुआ है तो दोनों चार्जेस सेम हो या अलग अलग हो, या तो प्लस प्लस हो, या तो क्या हो, माइनस माइनस हो, या प्लस माइनस हो। तो जब तक यहाँ पर ये रखा हुआ है रेस्ट में, दम ये रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो इसका अगर बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। हाँ, 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइंड है? जब कन्फिग्रेशन चेंज हो। एक S.C. वर्मा जी का बुक में देखोगे, एकदम अच्छा एक बुक मिलता है कि जब तक कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हो रहा, जब तक कन्फिग्रेशन क्या है? देखो, जब तक पोजीशन नहीं चेंज करोगे। जैसे कि अगर बात बोला जाए कि ये दोनों चार्ज दम यहीं पर है, तो एनर्जी का डिफरेंस हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि पहले चार्जेस का R1 डिस्टेंस पर रखते हैं और फिर कुछ समय के बाद देखा जाए इसका जो डिस्टेंस बढ़ा कर क्या करते हैं, R2 कर देते हैं, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया होगा। पोटेंशियल एनर्जी का अब डिफरेंस आया होगा, यानी कि अब सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है। देखो ओरिजिनल में बात समझो तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर भी है, लेकिन एक सिस्टम के केस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानना पड़ेगा, जीरो।
जैसे कि अगर हम लोग बात माने तो इनिशियली हम लोग क्या बोलते हैं कि इनिशियली अगर हम लोग मान लेते हैं कि जीरो है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक बॉडी है, एक मास, तो मास का पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस पर क्या होता है, जीरो होता है। अर्थ सरफेस पर जीरो होता है। यही बात तो गलत है कि अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होता है। हम लोग मानते हैं दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अगर 11th का थोड़ा सा पढ़ाई याद हो, रेफरेंस पॉइंट, हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहीं पर ही मान सकते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं कि अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो फिर कुआं में गिर क्यों जाता है, जब भी पत्थर उथर डालते हो क्यों गिर जाता है, ठीक है, एनर्जी तो उसके पास है ही नहीं, जाना ही नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन किया करो। तो देखो वहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट एंड एट द रेफरेंस पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी शुड बी द क्या, जीरो। उस बात को याद रखो। एक बात और, अब पोटेंशियल एनर्जी होता क्या, अब पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइंड हम लोग करते हैं तो ये हम लोग वर्ड बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये देखो तो ये किसका डिफिनेशन है, तो ये है 11th का। 11th में यही पढ़े हो कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा बात बोल देंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा। अब कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा ही हम लोग लेते हैं ये वैल्यू जो भी है, क्योंकि देखो पहले बात दिमाग में डाल लो। अगर किसी सिस्टम का, वहीं पर हम लोग पढ़े थे कि एक सिस्टम के लिए हम लोग पढ़े थे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का बराबर होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कि ये जो वर्क डन होता है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ध्यान समझो, यानी कि यहाँ पर जब भी हम लोग बात करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। एक नॉन कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है, और एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी होता है। एक्सटर्नल फोर्स में ही वही हम लोग नॉन कंजर्वेटिव भी ले लेते हैं। लेकिन चलो बताते हैं। तो ये जो है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो जाए, यानी कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लगे, यानी कि उसके द्वारा भी वर्क डन जीरो हो जाए, तब हम लोग बोलते हैं कि किसी सिस्टम का जो ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो निगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन का है। और यही जो एक्सटर्नल वर्क किया, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जैसे देखो बेसिक चीज़, स्प्रिंग को जब खींचते हो, जैसे स्प्रिंग को खींचोगे, इलोंगेट करोगे या कंप्रेस करोगे, तो इलोंगेट और कंप्रेस करने की वजह से एनर्जी आता है, ना कि स्प्रिंग के पास खुद के पास एनर्जी है। अब खुद के पास एनर्जी है भी तो उस एनर्जी को हम लोग क्या मान के चलते हैं, जीरो। और जब खींचते हो तो खींचोगे तो उसमें एनर्जी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ पर वर्क किए हो। जब भी किसी सिस्टम पर वर्क करते हो और वो वर्क किस में होता है, सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसके मतलब रीस्टोरिंग एनर्जी है, तो इसलिए इसको नेगेटिव साइन द्वारा लेते हैं। यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज स्टोर्ड एट द पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। अब जैसे कि देखो बेसिक चीज़, बहुत सारा चीज़ छोटा छोटा है। अब देखो स्प्रिंग को या आर्चरी को जब खींचते हो, अब जैसे आर्चरी एक तीर बांध लिया, बांध लगाया, इस पर खींचा तो उसके वजह से तुम्हारा मस्कुलर फोर्स के वजह से जो एनर्जी तुम्हारा है, बॉडी का जो एनर्जी है, वो एनर्जी उसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, और वो एनर्जी के वजह से वो वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात बोलेंगे कि एनर्जी क्या है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल द्वारा हम बात करें, जितना भी हम लोग एक्सटर्नली जितना भी वर्क, हाँ बात ध्यान देना, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, फ्रिक्शनल नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शनल नहीं रहेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं होने का मतलब क्या है कि चार्ज को एकदम धीरे धीरे ले जाना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो, जीरो। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर जीरो नहीं लोगे तो सिस्टम का कुछ एनर्जी क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। यानी कि जितना भी वर्क डन किए हो टोटली एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है
कि उसको हम लोग सिस्टम के अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी है उसके वैल्यू को हम लोग 0 मान के चलते हैं। चलो ठीक है, और हम लोग जानेंगे और डिटेल में जानेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे बेसिक चीज़, तो बात को समझो। चलो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, थोड़ा सा एक बात को हम लोग जान लेते हैं, जानते हैं। अब ये है क्या, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक सिंपल भाषा में जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेज है, जो भी ये चार्जेज है या सिस्टम ऑफ चार्जेज बोल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान सुनना बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा। अगर हम यहाँ पर एक Q1 चार्ज रखें और ये Q2 चार्ज रखें तो इस दोनों का बीच में का हम दूरी को क्या मान लें, R। तो दोनों फोर्स यानी एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स, याद है ना, F = K Q1 Q2 बाई R²। तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। और देखो सुनो, पहले अच्छा सुनो, अब तुम ये चार्ज को उठाकर तुम नज़दीक ले जाओगे, तो नज़दीक ले जाओगे तो ये इसको मान लो कि अगर मान लो कि दोनों प्लस प्लस है, मान लो दोनों प्लस प्लस है, तुम उठा कर ले जाओगे, तो ले जाओगे तो वो रिपेल करेगा, या प्लस माइनस है तो तुम वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो तुम उसको अपोज कर रहे हो, अपोज एक्सटर्नल लगा रहा है, हमेशा उल्टा लगा रहा है, क्योंकि उसका अगेंस्ट मतलब कि वो जो चार्ज जा रहा है वो चार्ज कैसे जाना चाहिए कि उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0। तो जब ये ले जा रहे हो, देखो ये रिपेल करना चाहेगा, ये क्या कर देगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट ले जा रहे हो तो उसके वजह से जो वर्क किए हो, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ द 2 चार्जेस। हम 2 चार्जेस ले लिए, 2 चार्जेस के लिए निकालें, 10 चार्जेस भी होगा, निकलेगा, पहले 2 के लिए पहले देखो। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ उठा कर ले जाओ। अब देखो, अब इसको अगर हम लोग बात बोले स्टार्टिंग में, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो Q1 पर इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, F = K Q1 Q2 बाई R²। अब देखो ध्यान सुनो, अब इसको क्या करना है, अब इसको एक वर्ड पर ले जाना है जहां पर इन्फिनिटी, फिर से बार इन्फिनिटी पर एक बात याद रखोगे, पोटेंशियल भी 0 होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है, 0 होता है। इन्फिनिटी पर माना जाता है कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग अर्थ सरफेस को लेते थे क्या, कि अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान के चले कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 है, क्योंकि देखो पोटेंशियल है ही नहीं, जब पोटेंशियल नहीं है तो पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, देखो जब तेज है ना वो dV क्या होता है, dW क्या होता है, Q × dV। और जब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर वर्क डन 0 है, और जब वर्क डन 0 है तो एनर्जी भी क्या होगा, सिस्टम का 0 होगा, और होगा भी। देखो इन्फिनिटी में जब जाओगे तो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, जब चार्जेस के बीच में फोर्सेज नहीं लग रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको वर्क करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो अगेंस्ट जब आप उसको वर्क नहीं करना चाह रहे हैं तो मतलब हो ही नहीं रहा है, तो उसके वजह से उसमें एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा है। लेकिन यही चार्ज को जब उठाकर इन्फिनिटी से यहाँ पर ले जाओगे, मतलब जैसे आगे ऐसे उठा कर ले जा रहे हो, तो ले जाने के वजह से तुम कुछ वहाँ पर वर्क कर रहे हो, और वही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखो ये कैसे कर रहे हो, देखो मान लेते हैं प्लस है तो दोनों रिपेल करेगा, तो तुम इसके अगेंस्ट जाओगे, फोर्स के अगेंस्ट जाओ, अगेंस्ट। अगर मान लो कि प्लस माइनस होता है तो दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट करता है, तो उस केस में भी अगेंस्ट, हमेशा अगेंस्ट ले जाना, यानी कि जो भी फोर्स वर्क डन करोगे तुम कैसा कर रहे हो, अगेंस्ट कर रहे हो, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना होगा वर्क डन, dW = अब यहाँ पर माइनस लेंगे, -F × क्या, dr क्यों, देखो ध्यान सुनो, मैं मान लेते हैं कि पहले दोनों चार्ज यहाँ पर था, पहले ध्यान सुनना, पहले अच्छा सुनना, हम बार बार बोलेंगे अच्छा सुनो।
अगर तुम इस चार्ज को थोड़ा सा ये डिस्प्लेस कर दिया, आगे करो या पीछे जो भी है, चलो आगे करते हैं, ये कितना क्या है डी आर। तो यहाँ से यहाँ जब ले जाओगे तो आपको इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ध्यान सुनो, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन, रिपेल करेगा, तो आप उसके अगेंस्ट ले जा रहे हैं, तो अगेंस्ट डी आर डिस्टेंस कराओगे तो माइनस एफ डी आर वर्क डन करोगे माइनस एफ डी आर। अब उसी तरह अगर मान लो कि तुम यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ पर ले जाओगे तो उस केस में भी वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि अब ये एक्सटर्नल वर्क द्वारा वर्क डन हुआ, अब ये जो वर्क डन हुआ है इसका निगेटिव वैल्यू ही कंजर्वेटिव फोर्स के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा वहाँ पर, यानी कि कंजर्वेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोला जाता है जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता हो। तो चलो वर्क डन, अब चलो डायरेक्ट करते हैं इंटीग्रेट, चलो माइनस एफ का वैल्यू कितना दिया है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब जो भी वर्क हुआ है इस वर्क को ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर देना है, बस ज़्यादा सोचना नहीं है जितना भी वर्क डन हुआ। अब ये कितना हो जाएगा बोलो, W इक्वल टू कितना, बोलो कितना, के Q1 Q2 बाई के Q1 Q2, आर ऊपर चल जाएगा, आर का पावर -2 से लेकर डी आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, चार्ज को ले जा रहा है इन्फिनिटी से कहाँ पर, तो आर दूरी पर। देखो इन्फिनिटी से कहाँ ले जा रहे हो, अगर मान लो कि तुम इसको नाम दे दो, ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, तो ए पर ले जा रहा हो, ये जो कितनी आर दूरी पर है, तो माइनस के Q1 Q2 क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, -2 + 1 x का पावर n + 1, नीचे भी n + 1, -2 + 1 इन्फिनिटी से आर, माइनस के Q1 Q2 -1/r इन्फिनिटी से आर। अभी कितना हो जाएगा, माइनस के Q1 Q2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस प्लस कर दो, 1/r - 1/∞। और कभी भी किसी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करता हो तो वैल्यू क्या होता है 0, यानी कि के Q1 Q2 बाई क्या आ गया r। दिस वर्क डन इज stored as potential energy, electrostatic potential energy of system of charges। यही जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दैट इज U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। अब यही जो वर्क डन हुआ, यही वर्क डन क्या हुआ, सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब तुम एक बात तुम खुद सोचो कि आर का वैल्यू जितना कम होगा क्या पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा होगा या नहीं होगा, आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर और ज़्यादा स्टोर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो सोचो, मान लो कि इसको उठा के यहाँ नहीं, इसको और नज़दीक लो, तो और वर्क करना पड़ेगा, और नज़दीक लाना चाहते हो और वर्क करना पड़ेगा, यानी कि जितना नज़दीक ले जाओगे तो वर्क उस केस में एक्सटर्नल वर्क उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि जितना ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क करोगे तो सिस्टम के केस में उतना ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो पोटेंशियल एनर्जी, ये भी देखो डिफरेंस ही अगर बोला जाए तो ये भी डिफरेंस है। कहाँ का डिफरेंस है, ये कहाँ का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है अगर हम बात करें तो ये है पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। ये डिफरेंस ही है पोटेंशियल एनर्जी का। अब इन्फिनिटी पर तुम जीरो माने हो तो इसीलिए वैल्यू जीरो हो गया, ए का पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर बोला जाए तो ये भी एक पॉइंट का ये वैल्यू हो जाएगा। ओके, पहले इसको नोट करो, इतना नोट करो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और बात समझो, क्या मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस का, क्या मिला वैल्यू, तो ये मिला U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, ये मिला। अगर वो बोला जाए
कि समेशन ऑफ यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम पर किसी पर, तो कभी भी ऐसा आ जाए कि मतलब एक या एक से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम हमको दिया हो, तो उस केस में हमको क्या करना है, हर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देना हमेशा, मतलब पेयर का। जैसे देखो छोटा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल दिया, ठीक है, यहाँ पर क्यू चार्ज, यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, और सबका दूरी ए। यानी कि इस पर बोला जाए नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, क्यू चार्ज हो गया। नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, नेट पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या है, ये देखो मेन है क्या इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इसके बीच का ये दो पेयर ऑफ चार्ज, तो ये एक हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग हो गया, इसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट। अब इसी तीनों को अगर उठा के इन्फिनिटी पर रख दोगे तो नेट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर इस केस में अगर बोला जाए कि वैल्यू क्या हो जाएगा नेट पोटेंशियल एनर्जी, तो एक बार इस सिस्टम द्वारा होगा, यानी कि अब देखो अब सब में सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए बात बोले तो इसके लिए हम क्या करते हैं, k q1 q2 यही होता है ना। तो k q1 तो q है, तो q इंटू क्यू बाई दूरी क्या है a हो गया। फिर क्या हो जाएगा दूसरा के लिए भी k q बाई a, k q बाई a, यानी कि ओवरऑल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया k q स्क्वायर बाई a। 3 समझ पर बस सिंपल खत्म। तो कोई सब कुछ है नहीं, हम बता रहे। फिर एक बार देखो थोड़ा सुनो, एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं तो उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखो अगर मान लो कि ये ना लेकर हम एक क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, क्या लेते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं, और उस केस में हमको सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बोल देता है। चलो हम स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू। चलो चार्ज रख दिए, ये चार्जेज रख दिए सिस्टम पर। स्क्वायर का साइड ए मान लिए और ये बटे ए बी सी डी। तो अब देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल। अब यहाँ पर पहले नंबर ऑफ पेयर्स लगाना पहले। अब नेट पोटेंशियल एनर्जी अब सिस्टम अगर बोल दे कि नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सर पेयर लगाते हैं। पहला पेयर क्या हो जाएगा, ए और बी का, फिर किसका हो जाएगा, बी और सी का, फिर किसका होगा, सी और ए का, फिर पेयर किसका होगा, डी और ए का। खत्म और होगा। देखो ये भी तो पेयर लगेगा ना, इसके अगेंस्ट भी तो वर्क डन करना पड़ रहा है, ये भी वर्क डन कर रहा है, यानी कि इसके द्वारा पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कितना हो जाएगा, यू बी डी भी हो जाएगा, यू ए सी हो जाएगा, यानी कि ये भी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में और ये भी। अब ये टोटल ये सिस्टम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो चलो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ए बी द्वारा तो चार्जेस दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया है, तो के क्यू स्क्वायर लिख देना, क्यू स्क्वायर डायरेक्ट q1 इंटू q2 क्यू। अब ये वैल्यू माइनस में होगा बाई ए। चलो फिर इसके द्वारा देखा जाए तो वैल्यू क्या मिलेगा, ये भी माइनस में मिलेगा क्या, हाँ सर ये भी माइनस में मिलेगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अब इसके द्वारा देखा जाए तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए, और इसके द्वारा देखा जाए तो के क्यू स्क्वायर बाई ए। उसी तरह अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसके द्वारा, तो इसके द्वारा क्या होगा बोलो। तो अब इसके द्वारा के क्यू स्क्वायर बाई ए मत कर देना, गलती हो जाएगा। पहले डिस्टेंस तो निकालो। अब डिस्टेंस कितना होगा, अब यहाँ से ए और क्या है बी और डी है, तो बी और डी यानी कि ये हाइपोटेनियस बराबर रहता है ए, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए अंडर रूट 2। तो दोनों कैसा है, ये माइनस है प्लस है, तो ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई अंडर रूट 2a, और फिर अगला क्या हो जाएगा, अगला का भी डायगोनल सेम हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई अंडर रूट 2। ये सब कैंसिल, और जब सब कैंसिल हो जाएगा तो सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम पर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल केस था। इसको पहले नंबर ऑफ पेयर निकालना। तो नंबर ऑफ पेयर निकालने का तरीका क्या है कि नंबर ऑफ पेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले इसको उतार लो।
नंबर ऑफ पेयर हमको कैसे निकालना है, फार्मूला तो हम बता दें पोटेंशियल एनर्जी का, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ चार्जेज। अब कितना पेयर्स ऑफ चार्जेज होगा इस बात को याद रखो। तो हम लोग जब भी अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ चार्जेज, तो देखो और इन्फिनिटी में पोटेंशियल का भी वैल्यू जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू जीरो होता है, इस बात को याद रखोगे। अब नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का फॉर्मूला है n(n-1/2)। ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन से आया है, कॉम्बिनेशन अगर मैथ में जानते हो तो, नहीं जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला ये याद रखो। देखो ऐसे NCR होता है फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल। ये सर क्या बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ये भी एक मान लो कि मेरे पास स्क्वायर लिए थे ना, टोटल चार्ज कितना था, टोटल वर्टेक्सेस कितना था, वर्टेक्सेस पर चार्ज होता, तो पेयर कितना लगता है 4C2, तो फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 4 - 2 फैक्टोरियल 2, तो 4 × 3/2 फैक्टोरियल 2 कितना पेयर लगा था, 6 लगा था। हम बोले कि ये याद रखो, कॉम्बिनेशन नहीं याद रखने का। अभी क्या आ जाएगा, n का वैल्यू कितना है, टोटल वर्टिसेस पर चार्ज कितना है 4 है, तो 4 - 1/2 तो 2 × 3 कितना पेयर, 6 पेयर ऑफ चार्जेज। अब उसके द्वारा पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ठीक है। तो इस बात को याद रखोगे। देखो और हम बताते हैं थोड़ा सा, अगर मान लो कि मेरे पास पेंटागन दे देता और सब पर चार्ज दे देता, सब पर, तब कितना पेयर ऑफ चार्जेज लगता। पहले चार्जेज का पेयर निकालना तो सीखो, पेयर निकालना सीख लो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना पेयर होगा, तो देखो इसमें 1 2, ये देखो ये अच्छा से देखो, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, तो पेयर ऐसे हो गया। फिर 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। फिर 8 हो गया, 9 हो गया, फिर क्या हो गया 10 हो गया, 10 हो गया, और कुछ होगा, तो नहीं, और नहीं होगा, और तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो टोटल साइड 5, तो 5 - 1/2 5 × 4/2 कैंसिल हो गया 10 पेयर ऑफ चार्जेज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट अगर पहले क्लियर हो जाएगा तो, और देखो ये सब और आगे आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द कैपेसिटर आ जाएगा, ठीक है। टॉर्क में आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो टॉर्क में हम लोग, टॉर्क मतलब डाइपोल हम लेंगे, डाइपोल में टॉर्क के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखा देंगे। देखो मेन याद रखो, कभी भी किसी सिस्टम में अगर एनर्जी स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो कहीं ना कहीं वो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा हो रहा है। और कंजर्वेटिव फोर्स का हम लोग का रियल लाइफ में 2 बेस्ट एग्जांपल है, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स जो कि पाथ इंडिपेंडेंट हो। अभी 2 पर पहले फोकस रखो, बस 2 पर। चलो हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा और क्वेश्चंस एक ले लेते हैं, सुंदर और सुशील एक क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं। चलो तो देखा जाए। तो क्वेश्चन ये, क्वेश्चंस में ऐसा हम लोग ले लेते हैं कि मेरे पास 2 चार्जेज है, चलो वैल्यू दे दे क्या, नहीं क्यू चार्जेज है। ये पहले कितना दूरी पर था, r दूरी पर, पहले कितना दूरी पर था, r दूरी पर, a और b पोजीशन। अब इसको क्या किया गया कि इसका दूरी को बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, कुछ भी कर सकते हो। तो हम चलो इस दूरी को बढ़ा देते हैं। अब दूरी बढ़ा क्या कर दिए, 2r कर दिए, तो ये q है, q चार्जेज है। तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो ये इनिशियल स्टेट में था, तो इनिशियल स्टेट में सिस्टम के पास कौन सा एनर्जी था, बोलो इनिशियली इसके पास कितना एनर्जी था, तो Q1 Q2/r, यही ना, Q1 तो Q² क्या होता r। फाइनली क्या मिला इसका पोटेंशियल एनर्जी, बोलो क्या हो जाएगा, Q²/2r, यही मिला ना। ये इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी है और ये क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, तो UF - UI, यानी कि UF का वैल्यू क्या हो जाएगा, Kq²/2r माइनस Kq²/r हो जाएगा।
अब देखो ये क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, माइनस में हो जाएगा। देखो यार तुम लोग थोड़ा थोड़ा मैथ पढ़ा करो। 2r तो क्या हो जाएगा, 2r से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, इसको r से डिवाइड करोगे तो -2 के क्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r। अब ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है। हम फील आ जाएगा, हम पढ़ाई को अगर अच्छा से पढ़ोगे तो हम फील दिला देंगे हम एक चीज़। देखो अगर देखो ये चार्ज दोनों कैसा है सर, प्लस प्लस चार्जेज है। कैसा चार्जेज है, प्लस प्लस चार्जेज है। अब एक बात बताओ, ये दोनों को होल्ड करने के लिए ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा कि ये दोनों को होल्ड करने के लिए ज़्यादा, मतलब होल्ड मतलब रखे रहने के लिए, रोक कर रखने के लिए किस पर वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, खुद बोलो और बताओ। तो देखो यहाँ पर अगर बोला जाए तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2r का स्क्वायर, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। देखो कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है, ये कि ये। तो नीचे वैल्यू जितना कम होता है, नीचे वैल्यू जितना कम होता है फोर्स उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखो 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 नीचे वैल्यू जितना कम होगा, अब मान लो यहाँ पर इसको r से केवल डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर कितना से डिवाइड कर रहे हो, 4r स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो। तब 4r से डिवाइड किया तो फोर्स कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, बोलो। यानी कि यहाँ पर क्लियर बात है कि F2 फोर्स कम है और F1 फोर्स क्या है, ज़्यादा है। देखो के क्यू आर स्क्वायर 4 से भागा दे रहा हूँ, ये देखो तो ये फोर्स ज़्यादा है कि मतलब F2 यहाँ पर कम है और F1 क्या है, ज़्यादा है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ F2 का कम है और ये क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो क्लियर बात है कि इसको जो होल्ड करने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, जो रोकने वाला, ऐसे रोकने वाला जो फोर्स लगा रहे हो, ऐसे रोके हो, ऐसे दम ऐसे रोका है तो उस पर उसको वर्क ज़्यादा, एक्सटर्नल वर्क ज़्यादा करना पड़ा। और जब एक्सटर्नल वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है तो उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर हुआ होगा। इस पर रोकने के लिए उसके कंपैरिजन में कम करना पड़ रहा है, जिसके वजह से इसके सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हुआ होगा, कम स्टोर हुआ। और कम स्टोर होने के वजह से देखो दोनों का अभी फाइनली एनर्जी कम, मतलब ये कम एनर्जी है और ये क्या है, ज़्यादा है, जिसके वजह से डिफरेंस नेगेटिव है। फील आ गया, एकदम फील आ गया। तो बात को याद रखोगे, ऐसा करके क्वेश्चंस बहुत सारा आता है, बहुत सारा ही आता है। अब देखो यही अगर हम ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा देखो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इसी को, अगर मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, वही क्वेश्चन है, ये आर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर, और इसी को दूरी को बढ़ा दिया जाए। फिर से हम वही क्वेश्चन क्यों लिए, क्योंकि हम जब तक फील नहीं लगे ना पोटेंशियल एनर्जी का, तब हम बोलोगे सर क्या है, फील आना चाहिए। तो फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r। अब फिर से डिफरेंस करो, एक बार फिर से करो, यू एफ माइनस यू आई, यानी कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर बाई r, यानी कि ओवरऑल आ गया 2 के क्यू स्क्वायर बाई 2r। देखो ये वैल्यू कैसा है, प्लस है। अब समझ में आ रहा होगा। देखो 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 ये ज़्यादा इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ज़्यादा, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, भाई पास आ जा। ये कम खींच रहा है, ये ज़्यादा खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है, कम खींच रहा है, क्योंकि दूरी बढ़ गया ना। फोर्स तो दोनों केस में अभी भी सेम होगा। फोर्स अगर F2 निकाला जाए तो के क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर होगा, और यहाँ पर भी अगर F1 निकाला जाए तो के क्यू स्क्वायर बाई r स्क्वायर, यानी कि फोर्स में तो कोई बदलाव नहीं है। इस पर फोर्स कम लग रहा है, इस पर फोर्स क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अब की बार फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो उसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा।
तो अगेंस्ट लगाना है, तो अगेंस्ट लगाओगे तो किस पर तुमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखो अब ये वाला है, अब इसको तुमको ले जाने में ये तुम एक नॉर्मली सोचो। अब मान लो कि ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, अगर मान लो कि खींच रहा है तो इसको तुमको होल्ड करने के लिए, मतलब इसको ले जाने के लिए आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, दूर ज़्यादा करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लग रहा है। लेकिन ये देखो ये देखो ये क्या है, इस पर फोर्स कम लग रहा है, तो इसको ले जाने के लिए फोर्स क्या करना पड़ेगा, वर्क क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखो सुनो, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कैसा है, फोर्स कमजोर है, तो इसीलिए इसका अगेंस्ट ले जाने में वर्क हमको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, इस पर ज़्यादा करना पड़ेगा। प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल रहा है, देखो पहले सिस्टम का दोनों का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव था, यानी कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है कि वर्क डन सिस्टम कर रहा है, सिस्टम के द्वारा। अगर हम लोग नेगेटिव अगर कभी सिस्टम का तो मतलब नेगेटिव हो गया, मतलब सिस्टम पर वर्क डन स्टोर है पहले, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्टिव है, खींच के रखा हुआ है, ये भी खींच के रखा हुआ है। लेकिन उसका अगेंस्ट अगर ले जा रहे हो तब उस केस में कितना देना पड़ेगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, KQ²/2R, मतलब इसके अगेंस्ट जाने के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। सिस्टम पर इतना वर्क करोगे तब जाके ये सिस्टम में थे चार्ज उठ कर यहाँ पर आएगा, यानी कि R से देखो यहाँ से उठाया यहाँ ले जाना, तो तुमको वर्क देना पड़ा, प्लस में करना पड़ेगा। जबकि देखो यही अगर Q देखो तुम समझेगा नहीं ना तो दिक्कत हो जाएगा। ये 2R यार, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, तो अगर मान लो कि तुमको यहाँ से यहाँ उठा कर ले जाना, वो मान लो तुम कुछ भी मानो, यहाँ से यहाँ उठा कर ले जाना, तो यहाँ से यहाँ ले जाना पहले ही से रिपेल कर रहा है, तो ये मदद किया था ना, तो मदद किया था यानी कि सपोर्टिंग था, जिसके वजह से नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है नेगेटिव, ये एकदम आराम से खुद जाना चाहेगा। आप इसको अगेंस्ट रोकना पड़ेगा, फोर्स ऐसे रोकना पड़ेगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, 0। मतलब अब यहाँ पर क्या है, ये खींच कर रखा हुआ, अब इसको आपको इसके अगेंस्ट ले जाना पड़ रहा है, तो इसलिए वैल्यू है प्लस में, और वो वैल्यू किस में आया था, माइनस में। ठीक है, तो इसको याद रखो। अब ऐसा करके कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, कि बोल सकता है कि ये क्यू चार्ज है, ए साइड है, अचानक इसका साइड कम हो गया, अब ये साइड हो गया A/2। अब सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सिस्टम का, तो सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो बहुत ही आसान है। पहले एनर्जी देख लो, पहले क्या था इनिशियली KQ²/A 3 टाइम्स, अब क्या हो गया, फाइनली क्या हो जाएगा 3KQ²/A/2, यानी कि ऊपर चला गया 6KQ²/A, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया, UF माइनस UI, दोनों का माइनस करो, 6KQ²/A माइनस 3KQ²/A, यानी कि कितना हो गया, ओवरऑल कितना हो गया, तो 3KQ²/A। देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो देखो ये जो एनर्जी आया कैसा आया, पॉजिटिव है, घटा रहे हो ना। अब देखो इसका अगेंस्ट जा रहे हो हमेशा, मतलब जहाँ अगेंस्ट जा रहे हो दिक्कत। देखो ये पहले इतना पता कंफर्टेबल था, तुम इसको और कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, चार्ज को कम नज़दीक लाना चाहता है, तो भाई तुम उस पर वर्क कर, और जो भी वर्क करोगे वही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम स्टोर हो जाएगा। इस बात को याद रखो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आएगा। ऐसे और भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम जानते हो कि DW ऐसे DW या वर्क डन या नेगेटिव ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन, इसको भी तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि एक तरीका और भी है पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का, क्या चीज़ पढ़े हो, ये पहले ही पढ़े हो, DV वर्क डन का फॉर्मूला ये था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस को ले जाने में कितना वर्क कराना पड़ेगा, तो ये था। तो ये बहुत छोटा था, हम इस पर क्वेश्चंस नहीं कराने वाले हैं, ये करा चुके हैं, इसे पढ़ा चुके हैं। तो अभी हम दो सिस्टम का चार्जेज लिए और दोनों पर पोटेंशियल एनर्जी देख लिए। अब यहाँ पर तुम देख लो, अच्छा से देखो, क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चंस को बशर्ते क्या है कि थोड़ा सा इंजॉय करना पड़ेगा। क्वेश्चंस में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब कि आ सकता है।
ठीक है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, और भी क्वेश्चंस कुछ हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है, हो सकता है। क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि 2 चार्जेज दे दे या 3 चार्जेज दे दे और उसमें से एक का डिस्प्लेसमेंट को हटा दे, या 4 चार्जेज दे दे, ठीक है, 4 चार्जेस दे दे और उसके द्वारा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछ दे या डिफरेंस करा दे। तो ये बात को याद रखो, अच्छा से देखो, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटा सा वीडियो होगा, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देखो, अच्छा से देखो, मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।